हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव किडोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, कभी भी कुछ भी आपने अगर लिखना है, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो वो सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब उसमें टेंस का यूज़ नहीं किया जाता। और टेंस जो है ये किसी भी सेंटेंस के लिए एक मसाले की तरह जो है वो काम करता है। तो टेंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये टेंस होता क्या है? ये टेंस जो है ये एक्सप्रेस करता है टाइम को। ये हमें बताता है कि जो हमने काम किया है वो काम कब किया हमने, क्या हम वो काम कर चुके हैं, कर रहे हैं उस काम को, या आगे हम करने जा रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस करने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है कि काम कब किया गया है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द टाइप्स ऑफ टेंस। अब टेंस जो है ये मेनली 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट इज़ द पास्ट टेंस, पास्ट जो पिछला कल, येस्टरडे, वो था पास्ट। फ्यूचर टुमारो, ठीक है। आगे का क्या होगा वो फ्यूचर टेंस होता है, पीछे क्या हो चुका दैट इज़ पास्ट टेंस, और अभी क्या चल रहा है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो ये 3 मेनली टेंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नाउ द प्रेजेंट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है ये अभी के टाइम की बात कर रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं। तो अब ये जो प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स, इसको भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अभी के टाइम की बात बता रहा है, पर ये हमें ये नहीं बता रहा कि वो जो काम है वो हमारा ख़त्म हो चुका है या अभी स्टिल ऑनगोइंग है। तो इसीलिए इनडेफिनेट इसको बोला जाता है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, बिना टेंस के आप कोई भी सेंटेंस जो है उसको फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप इंग्लिश में मास्टर हो सकते हो। नाउ स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें हमें पता चल रहा है कि हम जो काम अभी एट प्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं, और काम जो है स्टिल कॉन्टिन्यूस में है, स्टिल कॉन्टिन्यू है, अभी चल रहा है वो काम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम ये प्रेजेंट इनडेफिनिट करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम सिंपल अपना वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम यूज़ करते हैं। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये हमें बताता है कि हमने ये काम स्टार्ट किया कब, पास्ट से स्टार्ट किया, और हम इसको कंप्लीट करंट टाइम में अभी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्टूडेंट ये चीज़ें सेम रहती हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। इसलिए आपको ये चीज़ें जो है, अगर आप ये चीज़ें याद कर लेते हैं या आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इजीली कोई भी टेंस फॉर्म जो है वो देख सकते हैं कि कुछ भी अगर सेंटेंस आपके पास आता है तो आप एकदम से उसको पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में से है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में से है, कहाँ से है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये हमें बताता है कि ये काम जो है हमने स्टार्ट किया था पास्ट में, और ये स्टिल अभी भी चल रहा है हमारा, ठीक है, अभी भी कॉन्टिन्यूइंग में है ये और चल रहा है काम। तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव, वही परफेक्ट वाला ही हैज़, हैव
पर इसमें बीन ऐड कर देते हैं, हम बीन ऐड करते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब हम कॉन्टिन्यूस, कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस होती है तो उसके साथ हम आईएनजी जो है वो मेंशन ज़रूर करते हैं। कॉन्टिन्यूस में मीन्स आईएनजी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस हमें बताता है काम अभी चल रहा है, तो जो चीज़ चल रही है उसके साथ आईएनजी जो है वो लगता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट की। आप बताइएगा मुझे कि ये कौन सा टेंस है। आई डू माई होमवर्क डेली, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया कि कब किया था और काम जो है वो उसने ख़त्म किया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बोलेंगे इसको। नेक्स्ट इज आई एम डूइंग माई होमवर्क। डूइंग आईएनजी लगा रहा है ये यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई हैव डन माई होमवर्क। हैव, हैज़, हैव मैंने कहा था, आपको लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जब बीन ऐड कर देते हैं तो वो बीन प्लस आईएनजी जब ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन डूइंग माई होमवर्क, अभी वो काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। नाउ सेकेंड टाइप, ये तो थी प्रेजेंट की बात। अब हम दूसरी टाइप में आ जाते हैं जो कि है हमारा पास्ट टेंस। अब स्टूडेंट, पास्ट टेंस क्या है? पास्ट जो काम हो चुका, पिछला, ठीक है, या अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है, इस टाइम फ्रेम में भी वो एग्जिस्ट करता है, तो वो होता है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं, हिंदी में इसको भूतकाल कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हम काम कर चुके हैं, बट वो सिचुएशन जो है वो पास में थी, ठीक है, तो वो उसका कुछ हमें क्लियर नहीं होता, तो इसलिए हम इसको इनडेफिनिट जो है वो भी कहते हैं, पास्ट इनडेफिनिट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिंपली कुछ ऐड नहीं करते हैं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो यूज़ करते हैं। नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, काम पास्ट में ही हुआ है बट स्टिल चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए पास्ट का काम जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज या वर, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है उसको यूज़ करेंगे। मैंने पहले भी कहा, जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो आईएनजी जो है वो यूज़ किया जाता है। नाउ द पास्ट परफेक्ट, ये इसने हमें बता दिया कि हमने पीछे वो जो काम किया था, जैसे येस्टरडे में हमने ये काम किया था और कब काम ख़त्म हुआ वो हमें क्लियर है यहाँ पे कि टाइम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमारा काम जो था वो कंप्लीट हो चुका। तो जब पास्ट परफेक्ट होता है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में हमने स्टूडेंट लगाया था हैज़ और हैव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे पास्ट में हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल हैड लगेगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आप एकदम से समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट में काम हो चुका है बट वो आगे काम जो है वो कॉन्टिन्यूड है, अभी चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस में फिर क्या आएगा हमारा? हैड यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन प्लस आपकी वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी। स्टूडेंट, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे तो उसके साथ आईएनजी जो है वो रहेगा और साथ में वो रहता है कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आई वेंट शॉपिंग येस्टरडे, सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे यूज़ हुआ। वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? वेंट कौन सी होती है? गो, वेंट, गॉन। गो इज़ फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज़ सेकेंड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो यहाँ पे यूज़ हुई है, तो गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरह से वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वह यहाँ पे यूज़ हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस जो है वो है यहाँ पे। आई वॉज गोइंग शॉपिंग व्हेन यू कॉल्ड, व्हेन यू कॉल्ड, तो ये आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आईएनजी लगाए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे शॉपिंग नहीं आएगा, यहाँ पे शॉप आएगा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस आएगा। आई वॉज गोइंग शॉपिंग व्हेन यू कॉल्ड, तो ये शॉपिंग आईएनजी यहाँ पे लग गया है
ठीक है, तो वॉज लगा है और आईएनजी लगा है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका। आई हैड गॉन, हैड मैंने कहा था स्टूडेंट, जब भी हैड होता है और थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे गो वेंट गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस जो है आपका वो आ जाएगा। आई हैड गॉन शॉपिंग बिफोर द स्टोर क्लोज्ड। तो आई हैड बीन जो है गोइंग, आईएनजी भी हो गया, हैड बीन भी हो गया, तो ये हमारी आ गई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारा डिस्क्राइब करता है कि आगे वाला टाइम, आने वाला टाइम, ठीक है, जिसको हम भविष्य भी कहते हैं। तो आने वाले टाइम को एक्सप्रेस करता है फ्यूचर टेंस। अब ये जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनेट जो है, ये हमें बताता है कि हमें ये काम आगे अगले दिन करेंगे, पर वो कब करेंगे, किस टाइम जो है वो वहाँ पे पर्टिकुलरली क्लियर नहीं होता है, स्पेसिफाई नहीं होता वहाँ पे, तो इसीलिए इसको फ्यूचर इनडेफिनेट भी कहते हैं। तो जो फ्यूचर इनडेफिनेट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लगाते हैं विल और हम लगाते हैं शल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अब फ्यूचर ये काम होगा, हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, प्रोग्रेस में है काम, तो ये कॉन्टिन्यूअस में हम लगाते हैं विल और शल, विल और शल। एक और चीज़ यूज़ करते हैं बी, जब भी फ्यूचर होगा तो बी यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी। इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम सेंटेंस जो है वो फ्रेम करते हैं। नाउ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये हमें एग्जैक्ट बताता है कि कल 4 बजे ये काम कंप्लीट होगा। परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम की क्लियरली टाइम को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल या शल, हैव यूज़ करेंगे साथ में, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, ये क्या बताता है हमें कि ये काम जो है कल 4 बजे होगा, पर वो शुरू होगा और वो आगे भी चल सकता है, मतलब ये नहीं है कि ख़त्म ही होगा, वो चलेगा काम। तो वो जब चलेगा काम तो हम यूज़ करेंगे, फ्यूचर में होगा तो विल और शल। हैव यूज़ किया था हमने परफेक्ट में, तो यहाँ पे हैव के साथ बीन यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो यूज़ होगा। तो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से करके हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स। अब जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, आई विल, बी नहीं होगा यहाँ पे, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क एट 7 PM। तो सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए हम यहाँ से बी को भी काट देंगे, आईएनजी को भी काट देंगे। आई विल डू माई होमवर्क एट 7 AM, तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ स्टूडेंट्स आई विल बी गोइंग शॉपिंग एट 3 PM टुमारो। तो ये हमें फ्यूचर विल बी और आईएनजी फॉर्म जो है ये हमारी लगी है, तो ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसी तरह से विल और हैव और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसी में हमने बीन यूज़ कर दिया, प्लस आईएनजी जो है वो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो है ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करके आपको अपने जो है जो भी सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा टेंस जो है वो यूज़ हुआ है। वो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, विल शैल लगा है, हैव हैड लगा है, ये सारी चीज़ें देख के आप इजीली मेंशन कर सकते हैं कि ये टेंस जो है कौन सा टेंस है, आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये एक विद द हेल्प ऑफ टेबल जो है मैंने आपके लिए ये बना दिया है ताकि आप इजीली चीज़ को समझ सकें।
यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसमें आपका ये जो सेंटेंस है वो रहेगा जैसे आई ईट फूड, ठीक है, सिंपल जो है वो रहेगा। एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा कि जब हम टेंस करते हैं तो उसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट रहता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल में रहेगा, अगर वर्ब प्लूरल में है तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो लगेगा। परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ईट का ईट एट ईटन, तो इस तरह से थर्ड फॉर्म लगी है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ईट के साथ आईएनजी लगा है और हैव बीन लगा है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे आई ईट का एट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो लगेगा, जैसे ये हैड बीन प्लस ईट के साथ ईट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी जो है वो लगा है। नाउ फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी ईट। कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने जो है वो सेंटेंस को चूज़ करना है और सेंटेंस को बना भी सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी जो है, इस तरह से करके आप स्टूडेंट्स ईज़िली इस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप ईज़िली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।